नमस्कार साथियों, देवटेस्ट्रो के ज्योतिष अंक में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से कुंडली से जुड़े हुए जो रहस्य हैं या शंकाएं हैं, साथ ही साथ ग्रह नक्षत्रों की जो भाषा है, ये सारी चीज़ें हम लोग जानने की कोशिश करते हैं जो सबसे आसान प्रक्रिया हो सके। तो इसी क्रम में हम सभी आज बात करेंगे कि साढ़े साती, जो शनि की साढ़े साती और शनि की ढैया, इनका मतलब क्या होता है, ये हमारे ऊपर कैसे असर करते हैं, और यदि किसी राशि विशेष में आपका जन्म हुआ है तो आपके ऊपर इनका असर कैसा होगा और फिर इनका उपाय क्या है। साथ ही साथ जिन लोगों को अपनी जन्म कुंडली या अपने वह तिथि नक्षत्र जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ या प्लेस ऑफ बर्थ, इन सब चीज़ों का नहीं पता है और उनकी कुंडली नहीं बनी हुई है, जिनको यह नहीं पता है कि उनकी एग्जैक्ट राशि क्या है, तो वह भी कैसे ये जान पाएंगे कि उनकी शनि की साढ़े साती है या नहीं है, अथवा उनकी शनि की ढैया चल रही है या नहीं चल रही है। साथ ही साथ हम लोग इसी क्रम में आगे ये भी जानेंगे कि हम मांगलिक दोषों को कैसे पहचानें, कैसे जानें कि मैं और मेरी कुंडली के स्थितियों में क्या कहीं मांगल्य दोष है या हमारी कुंडली मांगलिक है। तो इन सभी को हम लोग छोटे छोटे अंशों में, छोटे छोटे पार्टों में, कई भाग में इस विषय को जानेंगे। आज प्रारंभ करते हैं कि यह शनि की साढ़े साती अथवा ढैया होती क्या है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है शनि की दृष्टि, क्योंकि शनि की दृष्टि हमेशा तिरछी दृष्टि होती है और इसीलिए शनि की दृष्टि को सबसे ज़्यादा जो है प्रभावशाली माना जाता है निगेटिव वे में। इसलिए जब भी किसी की साढ़े साती होती है, आम जनमानस साढ़े साती को बहुत ज़्यादा महत्व देता है। तो साढ़े साती का तात्पर्य यह होता है कि जब शनि किसी भी विशेष राशि के जातकों पर 7.5 साल तक, 7.5 ईयर तक कंटिन्यू अपना प्रभाव डालते हैं, वो अच्छा भी प्रभाव हो सकता है, बुरा भी प्रभाव हो सकता है। तो अगर 7.5 साल तक वह किसी के भी जीवन पर प्रभाव डालते हैं तो फिर उन्हें कहा जाता है कि हमारी शनि की साढ़े साती प्रारंभ हो गई है या शनि की साढ़े साती चल रही है। अब इसके भी 3 पार्ट हैं कि किस पार्ट में आपको दुख ज़्यादा देखना पड़ेगा या किन पार्ट में शनि ज़्यादा प्रभावशाली रहेंगे। साथ ही साथ एक और दूसरी चीज़ चलती है, शनि की ढैया, जो कि 2.5 साल के लिए होती है। तो अगर एक तरीके से देखा जाए तो शनि 12 राशियों में जो 4 राशियां हैं उनके ऊपर निरंतर ही प्रभाव डालते हैं। वो राशियां बदलती रहती हैं लेकिन 4 राशियों में वह उनका प्रभाव हमेशा निरंतर बना ही रहता है। अब यह कैसे जाने, तो सबसे पहले मैं जिनकी कुंडली है या जो लोग अपने बर्थ चार्ट को हमेशा एनालिसिस करते रहते हैं, देखते रहते हैं कई सारे ऐप के माध्यम से, या कुछ लोगों को जानकारी भी होती है या गूगल इत्यादि के माध्यम से जो लोग भी देखते और जानते रहते हैं, तो पहली चीज़ उनके लिए कि वह कैसे जाने। तो देखिए, कुंडली में 12 भाव होते हैं और ये डजन मैटर कि पहले भाव में कौन सा नंबर है, दूसरे भाव में कौन सा नंबर है, क्योंकि जिस भाव में जो नंबर लिखा रहेगा तो वह भाव का नहीं बल्कि राशि का नंबर होता है। अगर 5 नंबर कहीं दिया हुआ है तो उसको आप मान लीजिए कि यह सिंह राशि है। अब इन 12 भावों में किस नंबर पर चंद्रमा बैठा हुआ है, जहां चंद्रमा लिखा होगा बस वही नंबर आपकी राशि का नंबर होगा। इसके बाद फिर आप यह देखें कि आपकी जन्म कुंडली में शनि कहां बैठा हुआ है, और जहां शनि बैठा हुआ होता है वहां से आप गिनना प्रारंभ कर दीजिए कि कितनी दूरी पर वह रेखा आ रही है। जैसे मान लीजिए मैं एक कुंडली बनाता हूँ, जैसे 1 नंबर पहले भाव में लिख देता हूँ और वो मेष की कुंडली हो गई
तो जाहिर सी बात है दूसरे भाव में 2, 3, 4, 5 ऐसे करके 12 राशियों के 12 भाव में हम बैठा देंगे। अब इसमें अगर पहले ही हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ है, यानी मेष पे चंद्रमा बैठा हुआ, तो आपकी राशि हो गई मेष। अब मान लीजिए कि इसमें 7 नंबर पर अगर शनि बैठा हुआ है, 7 नंबर यानी तुला पर अगर शनि बैठा हुआ है, तो जब पहले हाउस में 1 लिख दिया गया तो 7th हाउस में 7 आएगा, नेचुरल सी बात है। अब यहाँ से हम गिनती प्रारंभ करें, जहाँ शनि बैठा हुआ उसको 1 मानेंगे और फिर उससे आगे बढ़ते चले जाएंगे और ये देखेंगे कि कितने नंबर पर चंद्रमा आता है, और जो भी नंबर आएगा वो 12 के अंदर ही आना है। तो कितने नंबर पे चंद्रमा आ रहा है, तो अगर हम ऐसी गणना करेंगे तो अगर 7th में शनि बैठा हुआ है तो 7th हो गया 1, 8, 2, 9th जो नंबर है वो 3 हो गया। इसी तरीके से जो 10th नंबर है वो 4 हो गया। 11वां भाव या 11वीं राशि का भाव 5, 12वीं राशि का भाव 6, और फिर से हम अब 12वीं के बाद पहले भाव में आ जाएंगे तो हो गया 7, यानी 7 भाव दूर बैठा हुआ है शनि। अब इसके साथ साथ मान लीजिए मैंने जिस जातक की कुंडली बनाई थी तो उसकी एज लमसम सभी लोगों को पता होता है कि उनकी एज कितनी है। मान लीजिए कि वह 30 साल का व्यक्ति है, तो फिर वो कैसे जानेगा कि मेरे जन्म के समय यदि तुला में शनि बैठा हुआ था तो अभी शनि कहाँ है, क्या मेरे ऊपर शनि के ढैया अथवा 7.5 का प्रभाव है? प्रश्न यही है और इसी को हमें जानना है। तो पहले भाव में चंद्रमा बैठ गया, 7th हाउस में 7वें भाव में शनि बैठ गया। अब शनि से हम पहले गणना करें और उस व्यक्ति की आयु लगभग 30 साल है, तो एक भाव में शनि 2.5 साल रहते हैं। अब 12 भावों को आप सूर्य का एक चक्कर मान लीजिए कि शनि एक पूरा चक्कर सूर्य का जब लगा लेता है तो उसको शनि का 1 साल कहते हैं, और शनि एक भाव में 2.5 साल रहता है। तो ऐसे जब वह पूरे भावों का एक चक्कर लगा लेगा तो कितने हो गए? 12 दूनी 24 और 6 30, यानी आप 12 में 2.5 का गुणा करेंगे तो 30 आएगा। अर्थात क्या है कि जन्म के समय यदि शनि आपका सप्तम यानी तुला में था तो 30 साल की जब आपकी उम्र हुई तो भी शनि आपके तुला में ही रहेगा। और आपकी राशि जो है यानी मेष है, तो मेष से एक पहले यानी मीन और मेष के एक बाद यानी वृष, यानी आपकी राशि पर और उसके एक पहले या उसके एक बाद में अगर शनि इस समय नहीं बैठा हुआ है तो आप पर 7.5 नहीं है। सीधी सीधी सा ये एक गणना है कि लग्न में आपके जो चंद्रमा बैठा हुआ था एक हाउस में, अगर शनि उसके एक पहले या उसी भाव में या उससे एक बाद में अगर शनि कहीं आपको नहीं दिखता है तो आपके ऊपर शनि की 7.5 नहीं चल रही है, उसका कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। ऐसे ही पार्ट में हम आगे और भी सारी चीज़ों को और सारे विषयों को भी जानते जाएंगे। फुल डिटेल में शनि की 7.5 ढैया को हम लोग समझेंगे। तो आज सिर्फ विषय को यहीं पे विराम देता हूँ, फिर आगे इसकी जानकारी अगले पार्ट में भी देखेंगे। नमस्कार।